नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, हिस्ट्री स्पेशल क्लास 7 में हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी हुआ था? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी मोहम्मद शाह रंगीला, ऑप्शन सी शाह आलम या ऑप्शन डी औरंगजेब। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए अकबर। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। द ग्रेट मुगल्स एंड देयर इंडिया के मुताबिक इस नई नीति की आलोचना सबसे पहले 1850 में जौनपुर के काजी मुल्ला मुहम्मद यजीदी द्वारा इस नई नीति की बुराई करते हुए फतवे के जरिए की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें निम्न में से कहाँ पाई जाती है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी फतेहपुर सीकरी या ऑप्शन डी इलाहाबाद। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी फतेहपुर सीकरी। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। दीवान ए आलम, दीवान ए खास, पंचमहल, खास महल, जोधा महल, तुर्की, सुल्ताना महल, ये सभी प्रमुख इमारतें फतेहपुर सीकरी में हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, जहांगीर महल कहाँ स्थित है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी लाहौर या ऑप्शन डी फतेहपुर सीकरी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी आगरा। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। आगरा किले में स्थित जहांगीर महल का निर्माण अकबर ने 1570 में कराया था। आगरा किले में यह सबसे बड़ा आवासीय भवन है। इस भवन में हिंदू और एशियाई वास्तुकला का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिलता है। यह महल अकबर ने अपने बेटे जहांगीर के लिए बनवाया था। इस महल का निर्माण ग्वालियर के मानसिंह महल से प्रेरित होकर बनवाया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, फिरोजपुर किसकी राजधानी थी? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी हर्ष, ऑप्शन सी अशोक या ऑप्शन डी अजातपुर। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए कनिष्क। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। फिरोजपुर आधुनिक पेशावर का प्राचीन नाम है। प्राचीन समय में पेशावर का नाम फिरोजपुर हुआ करता था। ऐतिहासिक परंपरा के अनुसार सम्राट कनिष्क ने फिरोजपुर को दूसरी शताब्दी ईस्वी में बनवाया था और सर्वप्रथम कनिष्क के बृहत साम्राज्य की राजधानी बनने का सौभाग्य भी इसी नगर को प्राप्त हुआ। फिरोजपुर प्राचीन समय में गांधार मूर्तिकला का मुख्य और ख्याति प्राप्त केंद्र माना जाता था। तृतीय बौद्ध संगीति कनिष्क के शासन काल में फिरोजपुर में ही हुई थी, जबकि कुछ विद्वानों के
मत में यह बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए चैतन्य, ऑप्शन बी मीराबाई, ऑप्शन सी नामदेव या ऑप्शन डी वल्लभाचार्य। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी नामदेव। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, वल्लभाचार्य सगुण भक्ति के, ये नामदेव निर्गुण भक्ति के थे। नामदेव इस्लाम धर्म से भी प्रभावित था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए यूनानियों ने, ऑप्शन बी कुषाणों ने, ऑप्शन सी गुप्तों ने या ऑप्शन डी मौर्यों ने। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए यूनानियों ने। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। सबसे पहले सोने के सिक्के यूनानियों ने चलवाए थे। सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के गुप्तों ने चलवाए थे। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने चलवाए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी सिकंदर लोधी, ऑप्शन सी बहलोत लोधी या ऑप्शन डी शेरशाह सूरी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी सिकंदर लोधी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए अधिशेष लगाना, ऑप्शन बी भूराजस्व, ऑप्शन सी बंदरगाहों से आमदनी या ऑप्शन डी मुद्रा प्रणाली। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी भू राजस्व। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर। प्राय इस नगर को मध्य युग का प्रथम हिंदू साम्राज्य माना जाता है। 14वीं शताब्दी में उत्पन्न विजयनगर साम्राज्य को मध्य युग और आधुनिक औपनिवेशिक काल के बीच का संक्रमण काल कहा जाता है। विजयनगर साम्राज्य का नाम तुंगभद्र नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित इसकी राजधानी के नाम पर पड़ा। विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंशों का नाम है: संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश, आरवीडू वंश। विजयनगर साम्राज्य की आय के प्रमुख स्रोत थे लगान, संपत्ति कर, व्यावसायिक कर, उद्योगों पर कर, सिंचाई कर, चारागाह कर, उद्यान कर व अनेक प्रकार के अर्थदंड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ होता था। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए अभिजात वर्ग को दिया जाने वाला अतिरिक्त भुगतान, ऑप्शन बी वेतन के बदले में निर्धारित मालगुजारी, ऑप्शन सी
इक्तेदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि, या ऑप्शन डी कृषकों से की जाने वाली गैर कानूनी जबरन वसूली। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, इक्तेदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ द डे। घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम कहाँ पाई गई थी? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए इल्तुमिश के मकबरे में, ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे में, ऑप्शन सी अलाई दरवाजे में, या ऑप्शन डी बाबर के मकबरे में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है, क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। साथ ही आपने 10 में से कितने सही आंसर किए हैं ये भी आपको कमेंट बॉक्स में करना है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।